आज बात करेंगे ठाकुरगंज विधानसभा चुनाव के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब अपने चरम पर है। हर सीट पर समीकरण बदल रहे हैं और ठाकुरगंज विधानसभा की सियासत भी अब एक नए मोड़ पर नजर आ रही है। ठाकुरगंज की पहचान हमेशा से दिलचस्प रही है। यहां का वोटर समझदार भी है और भावनात्मक भी। इस बार मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि जन भावनाओं और नई उम्मीदों के बीच होता दिखाई दे रहा है। अगर बात करें सऊद असरार की तो ठाकुरगंज में उनकी एक अलग पहचान बनी हुई है। इससे पहले वो एमएलए थे, कैंडिडेट थे और इस बार भी वो कैंडिडेट हैं। राजद के अनुभवी नेता दूसरी बार मैदान में उतरे और संगठन के साथ साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं पर उनकी पकड़ भी मजबूत मानी जाती है, लोगों का कहना है। हालांकि इस बार उनके वोट को लेकर अंदरूनी कुछ नाराजगी की बातें भी सुनने में आ रही है, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि ठाकुरगंज सऊद असरार का गढ़ है और यहां सऊद असरार को हराना आसान नहीं। उनके चाहने वाले, उनके मानने वालों का ये कहना है, लेकिन कहां तक सच्चाई है ये आने वाली बात है। इधर एआईएमआईएम की ओर से गुलाम हसनैन ने भी नामांकन दाखिल कर लिया है। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन यहां काफी चर्चा में रहा था। अब देखना होगा कि इस बार पार्टी अपने पुराने वोट बैंक को कितना बचा पाती है, क्या नया जोड़ पाती है या उसी पर या उससे कम वोटों पर सिमट कर रह जाती है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक नया नाम तेजी से उभर कर सामने आ रहा है, मुखिया इकरामुल हक, जो जन स्वराज पार्टी से जुड़े और अभी कुछ ही दिनों में ठाकुरगंज की सियासत में जबरदस्त चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। पूरी सियासत में हलचल मचा दी है मुखिया इकरामुल हक। मुखिया इकरामुल हक का बैकग्राउंड तो देखें तो ये शेरशाहबादी से हैं और शेरशाहबादी ठाकुरगंज में काफी अहमियत रखता है। यहां करीब 56,000 वोट हैं। अब सोचिए, अगर इनमें से 40,000 वोट पोलिंग में हिस्सा लेते हैं और उनमें से सिर्फ 2/3 भी उनके पक्ष में झुक जाए तो सियासी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। पूरी तरह मुखिया इकरामुल हक के हक में झुक सकता है। और बात सिर्फ एक बिरादरी की ही नहीं, ठाकुरगंज की दूसरी बिरादरियों में भी अब ये चर्चा हो रही है कि क्या इस बार कोई नया चेहरा, कोई नई सोच यहां की सियासत को नई दिशा दे सकते हैं। नई उम्मीदों को लेकर आए मुखिया इकरामुल हक की लोकप्रियता इस बात का संकेत दे रही है कि जनता अब परंपरागत राजनीति से हटकर स्थानीय मुद्दों की ओर लौटना चाहती है और शायद इसी वजह से लोग जन स्वराज जैसे नए विकल्पों पर भी गौर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। यह कहना तो जल्दबाजी होगी कि ठाकुरगंज में कौन बाजी मारेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं रहने वाला। हर उम्मीदवार अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है और मतदाता यानी जनता इस बार सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगा। ठाकुरगंज की इस सियासी जंग में सऊद असरार की पुरानी पकड़, हसनैन की मेहनत और इकरामुल हक की नई ऊर्जा, तीनों एक ऐसा चुनावी संग्राम तैयार कर चुका है या तैयार कर रहे हैं जिसकी कहानी आने वाले दिनों में हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर पंचायत और हर विधानसभा में देखने को मिलेगा। इसकी चर्चाएं होंगी हर विधानसभा में, खासकर सीमांचल के किशनगंज जिला के हर विधानसभा में। इसलिए अपडेट के लिए इतना कहना काफी है कि ठाकुरगंज की विधानसभा इस बार हॉट सीट बनने जा रही है। यहां पहले से सऊद असरार बने हुए हैं, दूसरा नया चेहरा गुलाम हसनैन है और तीसरा उभरता हुआ सितारा मुखिया इकरामुल हक है, जो जन स्वराज पार्टी से आए हुए हैं और सबकी नजरें, सबका ध्यान अपनी ओर खींचते जा रहे हैं और दिन ब दिन पार्टियों को और अपने वोट बैंक को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या होने वाला है आने वाले इलेक्शन में, आप कमेंट में जरूर राय दें। क्या मुखिया इकरामुल हक बाजी मारेगा या पुराना सऊद असरार ही बाजी ले जाएगा या इन दोनों के बीच गुलाम हसनैन
बीच से निकलता हुआ आगे बढ़ जाएगा। क्या समीकरण होने वाला है, आप पंचायत समाचार के कमेंट में जरूर बताएं और आप हमें अपनी कीमती राय हम तक जरूर पहुंचाएं। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बताएं, दूसरों को शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें।